Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is decimal numbers. तो जब भी हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1/10 पार्ट, 1/100 पार्ट, 1/1000 पार्ट। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम डेसिमल्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपनी प्रीवियस लुकिंग एक्सरसाइज 5.1 पर। एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इन डेसिमल नोटेशन। तो देखिए यहाँ पर आता है ई पार्ट पर, ये है 229। तो यहाँ पर 229 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 3 जीरो हो गई, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट द नंबर नेम्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं 7 ई पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 7.345। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर नेम। तो जो मैं डेसिमल पार्ट होता है उसको हम इंडिविजुअली ही रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे सी पार्ट, दिस इज 12.043, जो 3 है कौन से प्लेस पर, 1000 प्लेस पर। तो ये हो जाएगा सी इज इन द 1/1000 प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू इज 3/1000। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट यस और नो। अब देखिए यहाँ पर 0.25 है, यहाँ पर हम 0 लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या इक्विवेलेंट है, यहाँ बोलोगे यस सर। इसी टाइप से हमें यहाँ पर कंपेयर करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो यहाँ पर देखेंगे बी पार्ट, दैट इज 0.78, 0.7। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हम 0 पुट कर लेते हैं। विच वन इज ग्रेटर दिस वन, तो हम इसको ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम। तो यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट, ये हो जाएगा 11.01। तो चलिए इनको अरेंज करते हैं पहले। ये डेसिमल नीचे डेसिमल आना चाहिए, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में रहेगा, राइट पार्ट राइट में। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वी आर हैविंग 0, 6 + 1 7, 5 + 1 6.31। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन, फाइंड द डिफरेंस। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन पार्ट सी। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब आता है 12.01 एंड दिस इज 10.11। तो दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। 1 - 1 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 10 - 1 इज 1, सॉरी 9 एंड योर जगह 1। ठीक है, दिस इज 0। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आता है हमारे पास बी पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय 15। With a 5 5s are 25, this is 2, 5 2s are 10, 11 12, carry 1, find the 5 plus 1, this is 6, and 0 put करेंगे, 5 1s are 5, and 2 1s are 2, and 1 1s are 1. So we are having 5, 7, that is 8 and 1. ठीक है, तो यहाँ पर आता है पास 2 डेसिमल पॉइंट, ही हो गया हमारा आंसर 18.75। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन पर। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट।
चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है दिस इज 5, दिस इज 15.625। तो यहाँ पे करेंगे 5 3 से कितना हो जाएगा 15। ठीक है, देन इसको यहाँ पर नीचे कैरी करेंगे, तो ये पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, देन 5 1 ज़ा 5, then 2, 5 2s are, and this is 25. So we are having 5 5s are 25. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग सम ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट्स के बना है, देखिए 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट पर। तो देखिए वंस के बाद आता है यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब होता है 1/1000, 1/100, 1/10। ठीक है, और इधर तो हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट ही चलेगा। चलिए उसके बाद आता है रीडिंग एंड राइट द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो दिस इज 0.2 इज रीड एज 0.2, दिस इज 0.07। ठीक है, तो चलिए देन उसके बाद चलते हैं यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग मिक्स फ्रैक्शन इज डेसिमल नंबर्स। चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म पर। ओके, तो यहाँ पर ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, इसका नंबर नेम हमें यहाँ पे लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग 36, then we are having point, then we are having 3 7 5। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए यहाँ पर आता है 442, दिस इज 442 एंड 9/10। तो 9/10 मिला है तो मतलब 0.9700, तो हो गया 97। क्लियर? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डेसिमल्स एंड फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आते हैं हम बी पार्ट पर। चलिए आ गया है हमारे पास, जिसमें एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी डेसिम राइट द डेसिमल्स एंड फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए डेसिमल लेस को हटाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 165,313, यानी कितने डेसिमल प्लेस है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड उसके बाद 3 zeros, तो हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आ सकते हैं कि हम क्या डी पार्ट पर। चलिए इसके बाद आता है बस 240, देन 6/100, 3/1000। तो दिस इज 240 प्लस, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये 6/100 है 0.063। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास, इसमें एग्जांपल 7.25, 19.56, ईच हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस सेम रहेंगे। अनलाइक डेसिमल्स में हमारे पास क्या रहेगा, डेसिमल नंबर्स विद डिफरेंट नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगल डेसिमल प्लेस एंड 2 डेसिमल प्लेस। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो इसमें हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है,
नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग लाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, तो आपको बस जीरो ऐड करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा आता है अपनी एक्सरसाइज 5.3 पर। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल्स एंड लाइक डेसिमल्स। देखिए यहाँ पे वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल, तो ये क्या होगा लाइक डेसिमल, ठीक है। देन दिस इज 2 एंड 2 एंड 2, ये भी लाइक हो गया। देखिए ये 2 1 3, तो ये हो गया अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल्स। तो अब देखिए 15.60 है, 15.600, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 15.6, तो ये भी क्या है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लाइक डेसिमल्स। चलिए यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। तो यहाँ पर अरेंज करते हैं 12.5, 1.73, 8.246, 7.972, ठीक है। इस तो ये हो गया हमारे पास 120, ये हो गया हमारे पास 8, 7 to the 14, 4 carry 1, this is 10, and this is 14 और 10 24, this is 2, एंड डेसिमल तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज 10, 12, दिस इज 20, 0 2, दिस इज 1 + 1 2, एंड दिस इज 4। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए कंपैरिजन में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए कंपेयर बाय यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब आता है ई पार्ट 425.320 एंड 425.30। देखिए दोनों जो पार्ट हैं क्या डिफरेंट है, विच वन इज ग्रेटर दिस वन। तो आपको ऐसे ही, ठीक है, पहले होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, हालांकि यहाँ पे सब होल नंबर सेम है, 10 डेसिमल पार्ट पर शिफ्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉरी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए पार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल नंबर्स को देखेंगे, दैट इज 86, 97, 98, 95। तो बस हमें होल नंबर से ही यहाँ पर मिल जाएगी। हम यहाँ पे अरेंज जो करेंगे, अरेंजमेंट किससे करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज 95.632, देन वी आर हैविंग दिस वन 95, सॉरी इससे पहले तो 80 फिक्स है। तो चलिए सबसे छोटा जो है हमारे पास दैट इज 86.32, देन इससे बड़ा 95.632, then we are having 97.4, then largest is 98.09, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, असेंडिंग हो गया, हम यहाँ पर आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर। और डिसेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट देखेंगे, लार्जेस्ट वी आर हैविंग 97.63, देन इससे स्मॉलर पर जाएंगे दैट इज 97.06, देन इससे स्मॉलर पर जाएंगे 96.3, तो 96.03, ठीक है। तो इस साइज हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। देन वी आर हैविंग कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स, ओके। तो चलिए तो कन्वर्जन है, तो वो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.5,
द कन्वर्शन कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स। अब देखिए एस पार्ट इज 49/1000 टू शोइंग 0.049। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे दो जीरोस हैं तो यहाँ पर हम दो से पहले डेसिमल लगाएंगे मतलब 5 के बाद, तो जब 5.14। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। एफ पार्ट देखेंगे दैट इज 62.143। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 3 zeros। उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, कुछ कट सकता है क्या, नहीं, तो यही हो जाएगा यहाँ पास डेसिमल। सॉरी, अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर होता तो हम उसको सॉल्व कर सकते थे। जस्ट लाइक हम उसके लिए एच पार्ट ले लेते हैं। हियर वी आर 73.15। डेसिमल हटाएंगे तो 1, दो डेसिमल प्लेसेस, 2 जीरो। 5 से इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 20। 5 से इसको करेंगे तो 5 1 5, 5 4 20, 6 5 30, 5 3 50। ओके, सो हमारे पास आ गया है 1463 बाय 20। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, तो चलिए हमें बस यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उनको सही तरह से अरेंज करना है एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पर 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 एंड ई पार्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज देम फर्स्ट। तो डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है एंड दैट्स इट। चलिए इनको ऐड करते हैं। So then 0 0 0, this is 7, 3 plus 2 5, 4 5 6, 6 plus 5 11, this is 1 12, carry 1 5 6 7। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास, हम ले लेते हैं ई पार्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। देखिए सेम हमें यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, दैट इज 87.116 एंड 36.900। माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 6 1 6 11। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 2 0 5। ठीक है, तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। ओके, नाउ वी हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन ए पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया 305 पॉइंट, दिस इज 305.3 एंड 34.76। तो माइनस करेंगे, दिस इज 0, यहाँ पर जाएगा 4, दिस इज 2 12, this is 1 and this is 10 and this is 2, over 2 7। Okay, here we are having 271.54 minus 8.99। ओके, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। देन यहाँ पर हमारे पास अभी भी बचा है 8.99। हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 6, 0 में हो जाएगा 2 7, this is 6। ठीक है, चलिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 262.65। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो आप सिंपल इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नथिंग मोर देन दैट। आगे चलता है।
नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। तो देखिए तीनों कैटेगरी, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको देखेंगे। So we are having our exercise 5.7 and here we are in question number 1। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस। देखिए, एक प्लेस ही हो गया, दो प्लेस है, टोटल कितने प्लेस हो गए? 3। तो आप 3 प्लेस से पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे? डेसिमल। अब देखिए, आप 100 1000 एंड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो डेसिमल है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि बी पार्ट ले लेते हैं, 8430 84 1 2 3। अब देखिए एक डेसिमल पार्ट है, ठीक है, तो हम एक से पहले यहाँ लगा देंगे, तो कितना बचा? 8400। तो यार ऐसे ही ये इधर की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, 251300। तो 2 डेसिमल प्लेस पहले तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एच पार्ट। देखो, आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है एंड देन जो डेसिमल प्लेस है उसको आपको पुट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर करेंगे, जस्ट लाइक 625 multiply by 22, this is 5 2 is 10, carry on 2 2 is 4 5 and 6 2 is 12, 1250। तो देयर 05731। अब देखिए ये हो गया 13750। अब देखिए एक डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक से पहले डेसिमल लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ले लेते हैं एच पार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, तो टोटल हो गए 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 461 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 102। तो 0 2 1 2 is to 12 कैरी का 1, 4 2 से 8 प्लस 1 9, 0 1 2 3 then 0 0 4 6 1। चलिए, दिस इज 2 2 अगेन 0 7 4। So we are having 47022, 47022। तो देखिए 2 और 3, तो यहाँ पर आ गया इसका डेसिमल। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, सेम वे में हम डिवीजन भी करेंगे, ठीक है। बस कंडीशन ये होती है कि जब भी 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। अब देखिए एक था ये, तब ये 2 से पहले आ जाएगा इधर। अब ये 1 था, ये 2 हुए तो 3 से पहले आ जाएगा। अब ये 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 4 से पहले आ जाएगा। तो ये इधर-इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो चलिए तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाएंगे। नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.8, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाता है। हियर वी आर हैविंग बी पार्ट, पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस। देखिए ये 2 हैं, एक 0 आ गया, तो 3 से पहले जाते हैं, तो हमने 8 से पहले यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिया, क्लियर। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल। अब देखिए 1000 से डिवाइड करें, तो ये 1 2 3, तो ये कहाँ लगेगा, 5 से पहले, 0.5 1 1 3 2, क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वेश्चन। तब देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे एंड जहाँ पर डेसिमल लाए करेगा वहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, 186.39, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, देन यहाँ पर आ जाएगा 6 3 2 ज़ा 6 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3, देन यहाँ पर आ जाएगा 9 3 3 ज़ा 9। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 62.13, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर
चलिए तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 11.725। तो जाएंगे 5 टू ज़ा 10 से करेंगे तो यहाँ पर जब 1 पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा नीचे 7। ठीक है, तो 5 3 से करेंगे दैट इज 15 एंड 2 से करेंगे दिस इज 2, 5 4 ज़ा 20 एंड दिस इज 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो हो गया 2.345। ओके, चलिए तो यहाँ पर भी सेम टाइप से हैं आपके पास क्वेश्चंस, तो यहाँ से ले लेते हैं एफ पार्ट। देखिए यहाँ पे दोनों ही डेसिमल पार्ट्स हैं। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शंस में लिखेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, एंड 25 125 25 का कितना होता है 3625। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/10। तो इसको हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे जस्ट लाइक 2.5। ठीक है, दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। So here we are having, if the cost of one pen is this, what will be the cost of 12 such pens? तो चलिए यहाँ पर करते हैं जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ वन पेन is rupees 13.65। देन हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई हम बहुत कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 13.65 इंटू 12, दैट इज 163.8 रुपीज आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो हो गया फिनिश। हाँ, so thank you so much student for listening us carefully. Now see you in next video. Till then, all the best.